उसकी संपत्ति बढ़ी। शैतान को भी मालूम है, अय्यूब के बारे में परमेश्वर को कह रहा है क्या तूने उसके घर के, क्या तूने उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा, उसके बच्चे के, उसके बिजनेस के। कह रहा काम पर आशीष नहीं दी, कहता है तूने उसकी संपत्ति देश भर में फैला दी है। परमेश्वर को कह रहा है, कौन? शैतान। कहता है अय्यूब को तूने चारों ओर से बाड़ा बांध रखा है, अगर तू एक बार ये बाड़ा तोड़ दे, एक बार अपना हाथ हटा ले, कहता अपनी सुरक्षा का बाड़ा हटा दे, कहता मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर ने उसकी परीक्षा होने के लिए वो बाड़ा हटाया थोड़ी देर के लिए। कई बार किसी व्यक्ति की परीक्षा होती है, जब आप परीक्षा में पास हो जाते हैं तो याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अनलिमिटेड अनॉइंटिंग आपके ऊपर उतरेगी यीशु मसीह के नाम में, अनलिमिटेड। यहां पर इसके ऊपर ये प्रॉब्लम आई अय्यूब के ऊपर, अय्यूब के घर पर बाड़ा लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि अय्यूब जब सुबह उठता 1/5 में हाथ में दान लेकर प्रार्थना करता, भेंट लेकर, कहता परमेश्वर मेरे बच्चों पर बाड़ा लगा, मेरे घर पर बाड़ा लगा, मेरे परिवार पर बाड़ा लगा, मेरी सेवकाई पर बाड़ा लगा, मेरी कार पर, मेरे बिजनेस पर, मेरे हार्ट, लीवर, मेरे शरीर पर बाड़ा लगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात जो बाड़ा लगा रहे हैं, जो मांग रहे हैं, परमेश्वर उसको बाड़ा लगाता है। याद रखना, दाऊद ने बाड़ा मांगा परमेश्वर से ठोकर खाने के बाद, और अय्यूब ने बाड़ा मांगा, परमेश्वर ने उसके घर, धन, संपत्ति पर बाड़ा दिया। हम बहुत बार हम प्रार्थना नहीं करते, ये वर्ड्स नहीं बोलते परमेश्वर को, इसलिए हमारे घर के चारों ओर कई बार कह रहे कि बाड़े टूट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको कह रहा है, कहता है कि आप जिस दिन पैदा हुए मसीह में, उस दिन से आपके चारों ओर बाड़ा है, लेकिन शैतान तोड़ना चाहता है बाड़ा। वो बाड़ा कब टूटता है? जब आप सुबह प्रार्थना नहीं करते, जब आप बाइबल नहीं पढ़ते, जब आप संडे चर्च नहीं आते, तो आप बाड़े को तोड़ते हैं। पुराने नियम के अंदर जब मूसा के लोग कहते हैं चर्च में नहीं आते थे, संडे को विश्राम दिन नहीं मनाते थे, तो पत्थर उठाकर इजरायली लोग एक दूसरे को मार दिया करते थे। चर्च नहीं आता, वो बाड़ा तोड़ता है। मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब आप ऑनलाइन में तो जुड़े रहें कम से कम, अगर आपको इतना इमरजेंसी काम हो गया, अगर आप जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं ब्रांच में तो जा सकते हैं, अगर आप आपके नजदीक है तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि अगर आप जुड़े हुए हैं, आप घर पर रहकर भी उस दिन कहता है कि आप अपने परिवार को इकट्ठा कर नहीं बिठा सकते, तो परमेश्वर कहेगा कि तुम्हारे ऊपर कोई बाड़ा नहीं है। आप समझ रहे हैं, शैतान को अवसर देता है ऐसा व्यक्ति, और उनके घर में शैतान घुसते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, प्रॉब्लम्स डालता है। कह रहा अय्यूब के बच्चे और परिवार के जन, कहता है कि उसकी पत्नी, कहता है जब विश्वास में कमजोर हुए, परमेश्वर ने होने दिया, और परीक्षा आई, उसके परिवार में प्रॉब्लम आई, और उसकी पत्नी आकर कहने लगी कि हाय हाय हमारा तो नुकसान हो गया, क्या हमारा बड़ा टूट गया, हमारा नुकसान हो गया, इतना पैसा, इतना पशु सब मर गए, बिजनेस खत्म हो गया। लेकिन उसके पति के मुंह से एक वर्ड से निकला, उसने कहा नुकसान नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट हुई है। हालेलुया। उसने कहा याद रखना कि जिस भी परमेश्वर के जन का अगर कोई नुकसान हो रहा है, अगर आप कह रहे हैं हाय मेरा नुकसान हो गया, तो एक बार और होगा, लेकिन अगर आप कहेंगे कि कोई बात नहीं, कहता उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, अय्यूब ने अपनी पत्नी को जवाब दिया, इसके 2 के 10 में लिखा, कह रहा है कि खुदा ने दिया था, खुदा ने ले लिया। हालेलुया। कह रहा है कि उसने दिया था, उसने ले लिया। अगर आप कहें कि परमेश्वर का था, परमेश्वर ने ले लिया, मैं कह रहा हूं परमेश्वर रखेंगे नहीं, आज रात कहता है कि 2 साल के बाद जरूर वापिस करेंगे। कह रहा है शैतान हारता है उस व्यक्ति से, और वो समझ गया जब अय्यूब ने ये मुंह से निकाला, तो उसी समय वो स्वर्ग में गिना गया, और उसी समय उसका नुकसान हुआ था, शैतान ने जो नुकसान किया था। और जब फिर से अय्यूब आशीषित हुआ, तो सबसे बड़ा बिजनेसमैन हुआ, यूरोप में सबसे ज्यादा धनी आदमी हुआ। मैं कह रहा हूं कि आप मसीह में आने के बाद आप नुकसान के लिए नहीं बुलाए गए, आपके चारों ओर बाड़ा है चर्च। आमीन बोलने वालों के बाड़ा है चर्च। एक आदमी खुद उस बाड़े को तोड़ता है। एक लड़की, मसीह लड़की, उसको मालूम है कि सांप के बारे में, वो स्कूल जा रही थी, उसके माँ बाप ने बताया हुआ उसको सारी बातों के लिए कि बेटे सांप से दूर रहना। और उसी समय जब वो उसे रास्ते में सांप मिला, तो सांप बात करने लगा और कहने लगा, कहता कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे अपने बैग में डाल ले, स्कूल बैग में डाल ले। उसने कहा नहीं नहीं, तू सांप है, तू काटता है, चल। उसने कहा नहीं नहीं, मैं तुझे प्यार करूंगा, नहीं नहीं मैं काटूंगा नहीं, मैं सिर्फ चुपचाप बैग में बैठ जाऊंगा, मेरा थोड़ा सा किलोमीटर निकाल दे, आगे मेरा घर है, मैं वहां चला जाऊंगा, मुझे ठंड लग रही है, मैं मर जाऊंगा ठंड में। उसकी बातों में आ गई, उसने सांप को उठाया और अपने बैग में डाल लिया। जब बैग में डाला, थोड़ी देर चल रही थी, सांप बाहर निकला और उसको काट लिया। उसने कहा, और काटा, उसने बाहर फेंक दिया। सांप के बच्चे, मैंने तुझे कहा था ना
तू मुझे काटेगा। कह रहा कि तुझे पता था काटेगा, फिर तूने बाड़ा क्यों तोड़ा? आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहते हैं हमें सब कुछ पता होता है कि चोरी करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, गाली देना पाप है, नशा करना पाप है। हम बैप्टिज्म लेने के बाद जानबूझकर कई बार हम बाड़े को तोड़ लिया करते हैं। अगर आज आप कहते हैं बाड़ा बढ़ाना चाहते हैं अपने चारों ओर, आज इसी समय पवित्र आत्मा से कहूं कि परमेश्वर कि तू मेरे घर पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर आशीष का बाड़ा आज रात लगा दे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके घर के बाहर आशीष आएगी। आज आशीष आज आपका पीछा करेगी, याद रखना। अगर आप परमेश्वर में वफादार ईमानदार होकर चलेंगे, स्वर्गदूत जानते थे इस बात को कि अय्यूब जो है खरा आदमी है, ईमानदार आदमी है, वफादार आदमी है। उसको जितना मर्जी नुकसान कर दो वो हाय नहीं करेगा, वो शैतान को बाय बाय करेगा। वो जितना भी पीड़ा में गया, जितना भी उसके जीवन में दुख आया, जितना भी कर्जा आया, जितनी भी प्रॉब्लम आई, उसने कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों के लिए कहता है आशीष को उनके पीछे भेजता है। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आप खरे निकले, ईमानदार निकले, आज रात आशीषें आपका पीछा करेंगी यीशु मसीह के नाम में। हर इम्पॉसिबल ड्रीम पॉसिबल हो जाएंगे आज रात के बाद। मैं क्या कह रहा हूं? इम्पॉसिबल कह रहा ड्रीम पॉसिबल हो जाएंगे। कह रहा जो आपको असंभव लग रहे हैं ड्रीम पूरे होने, कह रहा आपने ड्रीम देखा है कि मैं एक बड़ा मकान खरीदना चाहता हूं, आपने ड्रीम देखा है कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूं, लेकिन आपके पास पैसा ना हो। आपका ड्रीम हो कि मैं सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट छक्का मारना चाहता हूं। हालेलुया। मेरा भी था, मैंने प्रभु में आके शौक पूरा किया। भाई साहब वायरल होगी वीडियो। मुझे क्या पता था भाई साहब, एक नहीं 3 छक्के मारे। हालेलुया। और इस समय अशोक मेरे से मुंह छिपा रहा है क्योंकि बॉल ये फेंक रहा था। इसी को धोया मैंने। आप क्या कह रहा हूं कि इसने कहा पादरी साहब वैसे ही मजाक करते हैं। मैंने कहा चल फेंक बॉल। मैं चला गया भाई, पुलिस वाले गवाह हैं, सारे गवाह हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि आपको ये विश्वास करना है हर इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो सकता है यीशु मसीह के नाम में। आप जो नहीं कर सकते वो कर सकते हो आज रात के बाद। बस आपके अंदर ये दम होना चाहिए, आपके अंदर प्रार्थना करने का दम हो। आप अगर ईमानदारी का दम अपने अंदर रखते हैं, वफादारी का, आप परमेश्वर से कहें। हम लोग फेरे लेते हैं कि मैं तेरे साथ रहूंगा, दुख में सुख में तुझे नहीं कभी छोड़ूंगा, ये करूंगा। मैं कह रहा हूं कि वो सिर्फ सिखाए, उनको पता होता है सिर्फ इनके लिए बोलना है, जो बैठा ना उसके लिए बोलना है। पानी में ले भाई जा, इसके लिए बोलना है, उसको पता है इसको खुश करना है जो करवा रहा है। आपकी समझ में आया? कहता आपको कहता खुश इंसान को नहीं करना, परमेश्वर को करना। अगर आप वफादार रहे, ईमानदार रहे, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात के बाद हर ड्रीम जो इम्पॉसिबल है आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको आशीष के पीछे जाना नहीं पड़ेगा। चर्च मैं कह रहा हूं आशीषें आपके पीछे खुद आएंगी। अपने पड़ोसी का बोलो चुंबक हूं मैं। कौन हो तुम? चुंबक। देखो दिखाओ जरा, आपने देखा कभी चुंबक लेकर तार लगा कर, ये नीचे चुंबक है, तार है, जहां जहां ये चलती रहेगी चुंबक, दिखाओ चुंबक, जहां जहां चुंबक चलती रहेगी, जहां जहां लोहा पड़ा होगा वो अपने आप इसके साथ चिपकता चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं? चला जाएगा कि नहीं? आज के बाद कहता तुम ऐसे बनोगे, जहां जहां जाओगे, जहां जहां जाओगे कर आशीषें चिपकती चली जाएंगी। चर्च बोलो हालेलुया। करा आज के बाद जहां तुम निकलोगे, कहता तुम चुंबक बन के निकलोगे। कहता आशीषें तुम्हारा पीछा करेंगी। जो अच्छी चीजें हैं वो तुम्हारे साथ चिपकने लगेंगी, जो अच्छे लोग हैं तुम्हारे पास चिपकने लगेंगे। कह रहा जब आप एक फैसला लेते हैं पवित्रताई में चलने का, जब आप परमेश्वर के पीछे होकर चलते हैं, जो बंदे कह रहा पाप करते हैं वो कभी भी सही ड्रीम नहीं देखते। याद रखना, उनके चुनाव हमेशा गलत होंगे, उनके डिसीजन हमेशा गलत होंगे। आप जो डिसीजन लेंगे वो कभी सही नहीं होगा। कह रहे जो अपनी पत्नी को थप्पड़ मारते हैं, मैं कह रहा हूं कि वो कभी भी अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। याद रखना, जो अपने बच्चों के कह रहे कि बुराई करते हैं दूसरों के सामने समझाने की बजाय, कह रहे कि मैं कह रहा हूं वो आदमी कभी सक्सेसफुल नहीं होता, उसके बिजनेस फ्लॉप होते हैं। ये याद रखना। कह रहा परमेश्वर कहते हैं सच्चाई, खराई, ईमानदारी पर अगर आप चलेंगे, आप कहते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा उसको जब आप फॉलो करते हैं,
पवित्र आत्मा कहता है कि वो आशीर्वाद आज रात तुम्हारे ऊपर उतरेंगे। व्यवस्था विवरण 28 में लिखा, धन्य तू बाहर जाते समय। कह रहा अगर तू ये आज्ञाएं माने तो वहां पर लिखा, कह रहा कि व्यवस्था विवरण 28 में कि धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य हो तेरा घर, धन्य हो तेरे बच्चे, धन्य हो तेरा फाइनेंस, तेरे बच्चे, तेरी फैक्ट्रियां, तेरी कोठड़ी जिसमें तू रहता है, सब कुछ आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कह रहा है जब आप आज्ञा मानते हैं, पवित्र आत्मा उस दिन से आपकी जिंदगी में काम करता है। बोलो हालेलुया।